अनसेंसर्ड के आज के शुमारे में आप सबका इस्तेमाल है। हिंदुस्तान या हिंदुज्म की तहजीब की बात करें तो इसमें जीवन के 9 रस है, यानी कि 9 फ्लेवर्स ऑफ लाइफ है, जिसको हम शेड्स भी कह सकते हैं। एक है श्रृंगार रस, यानी कि सजना सवरना। एक है क्रोध, गुस्सा आना। एक है वैराग्य, यानी कि रिनंसिएशन। और एक है रति, रति यानी कि प्रेम प्रसंग, मस्ती। होली एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा रहता है, यानी कि एक रति का इसमें रस रहता है। इसको आप किसी किसी भी रिलीजन से आप वाबस्ता नहीं कर सकते। हालांकि अगर राधा कृष्ण का, भगवान का जिक्र कर ले, तो उसमें कोई मॉरलिस्टिक प्रीचिंग नहीं है, वो भी एक मस्ती का ही माहौल है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। अभी आप हमारे हिंदुस्तान के सामने ये सोच रहे होंगे कि होली को तो हुए 2 महीने हो गए, तो आज इसका जिक्र क्यों? इसकी एक वजह है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहां के कुछ तालिबिन ने होली के तरह रंग की, मस्ती की। कायदे आजम यूनिवर्सिटी, आपको बता दें, कायदे आजम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नामी गिनामी यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटीज में उसका शुमार होता है। वहां पे इसको लेकर, ये पहली बार नहीं हुआ, पर वहां पे इस बार इसको लेकर एक बवाल उठ गया। वहां की पाकिस्तानी हायर एजुकेशन काउंसिल ने एक खत इशू किया, जिसको मैं खुतबा कहूंगा, कि ये जी, ये जो कुछ ऐसे पिछले हाल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसको कोट एंड कोट जो हमारे कल्चर से डिस्कनेक्टेड है और इस्लामी आइडेंटिटी को कोट एंड कोट इरोड कर रहे हैं। और उसमें भी खास तौर पर जिक्र किया कि ये जो होली की तरह जो मनाया गया त्योहार है, जो हिंदुओं से वाबस्ता है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अब रंगों को साथ खेलना, तालिबिन के अपने आपस में मस्ती करना, ये किस तरह से इस्लाम को इरोड करता है, किस तरह से कल्चरल आइडेंटिटी को एंडेंजर करता है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से 2 तालिबान जुड़ चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, मशहूर हैं उनके। एक तो हमारे साथ हैं लाहौर यूनिवर्सिटी से करनी साहब, और दूसरी है हमारे साथ तालिब इल्म जो खुद कायदे आजम यूनिवर्सिटी से है, मुकद्दस। आप एमफिल कर रही हैं, आई थिंक आप रिसर्च कर रही है, मुकद्दस। जी जी, मैं जेंडर स्टडीज में एमफिल कर रही हूँ कायदे आजम यूनिवर्सिटी से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का शुरुआत मुकद्दस आपसे करते हैं। पहले हमारे सामने को जी। ये बताइए कि एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ क्यों, आप ये जो रंगों का त्योहार क्यों मना रहे थे, और क्या ये पहली बार ऐसा हुआ? एक्चुअली कायदे आजम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ पर एक रिवायत पाई जाती है कि यहाँ पर हर कल्चर के, हर तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई हो या इस तरह का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। कायदे आजम की एक बहुत बड़ी, एक पुरानी रिवायत है कि यहाँ पर हर साल मार्च के महीने में, जैसे इंडिया में भी और हर तरफ होली मनाई जाती है, उन्हीं तारीख को जो है वो होली मनाई जाती थी। इस बार कुछ यूनिवर्सिटीज में इश्यूज चल रहे थे, कुछ लसानी बुनियाद पे, तो उसकी वजह से होली का जो त्यौहार है वो लेट हुआ और स्टूडेंट्स ने जो है वो अब इसको ऑर्गेनाइज किया। अगर हम इसके पर्सपेक्टिव में जाएं तो ये बेसिकली जो हमारे सिंध से जो स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे अपने सिंध में उनके साथ, क्योंकि काफी एक हिंदू कम्युनिटी एक बड़े मार्जिन में रहती है, वो उनके साथ इस त्यौहार को मनाया करते हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटी में जब वही स्टूडेंट्स अलग अलग इलाकों से, अलग अलग सूबों से जब कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वो अपने साथ वही रंग लेकर आते हैं, वही टेस्ट लेकर आते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो जो अपना कल्चर है वो एक इस ऐसी जगह पर जहाँ पर सब इकट्ठे हैं, अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसमें जो सिंध, हालांकि वो सब जो स्टूडेंट्स हैं दे आर मुस्लिम, दे बिलोंग टू सिंध, लेकिन वो जो अपने हिंदू तलबा हैं या जो हिंदू कम्युनिटी है, जो अपने हिंदू भाई हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए ये इवेंट हर साल मनाया जाता है। और इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी सबसे पहले इसको होस्ट करने का जो है वो रखती है कि हमेशा हर साल कभी भी इस तहजीब को हम लोग नहीं भूले और हमेशा मनाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो भरपूर शिरकत करते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एक बहुत खूबसूरत त्यौहार बन जाता है। बिल्कुल ये चीज हम सिर्फ एक अपने जो स्टूडेंट की जो जात है, एक जो तलबा हैसियत है, उसमें रहकर इसको हमेशा मनाते हैं। और आप यकीन जाने कि पूरे इस्लामाबाद से जो है वो लोग इसमें शिरकत करते हैं। और ये तकरीबन सुबह से ये इवेंट शुरू होता है और ये शाम और रात गए तक ये जारी रहता है। और मुख्तलिफ जो है वो तलबा दूसरी यूनिवर्सिटीज के, और एक बहुत भरपूर, और जिससे
ये सिर्फ अगर मैं अपनी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एज़ अ स्टूडेंट मैं बात करूँ कि मुझे किस तरह से महसूस होता है होली को यहाँ पर मनाना, हम बिल्कुल इस चीज़ से लावारिस होते हैं कि ये आइदर इट्स मुस्लिम फेस्टिवल और इट्स इंडियंस फेस्टिवल और ये क्या है, क्या नहीं है। हमें जस्ट ये होता है कि ये खुशी का दिन है, हमें इसको मनाना है, ये हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है और एक हम अपना दिन उसमें मुख़्तस करते हैं, जिस दिन हम सब कुछ भूल चुके हुए होते हैं। इतना खूबसूरत माहौल होता है। सब लोग हँस रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, अपने-अपने कल्चरल सॉन्ग्स पे डांस करते हैं, क्योंकि सिंधी इसको होस्ट कर रहे होते हैं, तो सिंध का एक इतना बड़ा फ्लेवर हमें मिलता है। तो जब फिर ये इस तरह का नोटिस आना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स वर शॉक्ड कि मतलब ये तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रवायत है और ये कैसे हो सकता है कि आप इसको बैन कर दें। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक यूनिटी में रहते हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा वो अपनी यूनिटी में और अपनी जो प्रोग्रेस है अपने काम और उन चीज़ों को स्टूडेंट ज़्यादा देखते हैं। तो उन्होंने तो पहले ही इस जो ये उन्होंने फैसला दिया बिल्कुल एक बेहुदा और बेकार किस्म का फैसला था। स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया और बिल्कुल डिक्लाइन में थे। और इवन मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि उन्होंने बॉदर भी नहीं किया क्योंकि ये एक इतने सालों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि आप एक ही दफ़ा वैनिश कर दें सिर्फ़ एक अपनी फरसुदा सोच की वज़ह से। ये मैं समझती हूँ कि ये इस तरह की जो सोच है ये एक बीमार सोच होती है और इसकी हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन से मुल्क में हो रही है, आइदर ये उस पार है या इस पार है या ये वेस्ट में नहीं होगी। इस तरह की जो सोच है, ये जो अनासिर हैं, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। जो सिर्फ़ रिलिजन का टैग लगाकर या तो लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं या फिर इनके अंदर अपने ही इस तरह की ज़हनियत एक जो कंज़र्वेटिव सोच है, वो इतनी ज़्यादा परवान चढ़ चुकी होती है कि वो फिर आपको रियासत में भी नज़र आती है। जो रियासत के कारकुन होते हैं, उनमें भी नज़र आती है और वो कोशिश करते हैं कि जो आने वाली नस्ल है, हम उसमें भी ये चीज़ मैं जब इसकी कैम्पेन कर रही थी कि यूनिवर्सिटी में ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो आई वाज़ यूज़िंग माय सोशल मीडिया कंटिन्यूअसली एंड पोस्टिंग इन फेवर ऑफ होली और सब इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो नीचे बहुत बड़ी एक लॉट ये भी थी जो ये बार-बार कह रही थी कि आप मुस्लिम्स हैं तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब हम एक रियासत में रहते हुए जहाँ हमारे साथ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हमारे साथ जो है हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और भी इतनी माइनॉरिटीज़ रहती हैं। तो हम इस तरह से बिल्कुल उन्हें डिक्लाइन नहीं कर सकते। हमें एक सॉलिडैरिटी, हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट की जो मैं समझती हूँ कि एक इंसान का हक है कि वो एक सेफ माहौल में रहे और उसको जो है वो एक सेफ्टी और एक जो ज़हनी सुकून है वो उसका परवान चढ़ सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को यकजहती की ज़रूरत होती है। तो उसके ऊपर फिर आप जैसे जानते हैं मैंने बात की सोशल मीडिया की पावर जो है वो आजकल सबसे टॉप पर है। वो तो जो हमारे रियासती इदारे हैं, उनसे भी बड़ा एक इदारा है सोशल मीडिया और फिर जब स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बात की है, तो एजीसी ने अपना जो है वो फैसला वापस भी लिया है और उन्होंने बताया है कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी। तो नाउ वी आर हैप्पी टू सेलिब्रेट होली अगेन। थैंक यू। मुकद्दस जिस तरह से आपने बड़े तफसील में जवाब दिया एक ये जो होली का जो रंग है एक तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है किसी आपके मुल्क की पाकिस्तान की डाइवर्सिटी को और इंक्लूसिविटी को भी करता है पर इसमें ऐसे भी कोई अनासिर हैं जो कंजर्वेटिव सोच जिस तरह से आपने कहा पूरी दुनिया में इस वक्त भारी हो रही है हमारे मुल्क में भी वो जिस तरह से कल मैं वो करनी से बात कर रहा था नवे नवे घोड़ी चढ़ते साढ़े भी थे ते उनको भी नवे नवे घोड़ी चढ़ने का शौक पड़ा है कंजर्वेटिव का पर उसके फिर बाद में कभी बात करेंगे तफसील में तो पर कायदे आजम यूनिवर्सिटी जो कायद है पाकिस्तान के जिन्हा साहब उनका तो खुद ही था कि स्टेट रिलीजन के बिना पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं हुँ, करेगी दे आर फ्री टू ऑल हुँ, और वो ये भी सुना है कि वो स्पीच का वो हिस्सा भी गायब हो चुका है वो अलग बात है और कायद कायद साहब को तो रात को रंगीन शरबत पीने का भी शौक था उसके ऊपर बात नहीं करते खैर उसके ऊपर भी कभी हम बात करेंगे तो करनी साहब अब आपसे मैं बात करता हूँ जो इतना जबरदस्त जो रद्द अमल हुआ प्राइम मिनिस्टर पीएम के एड ने जब कहा कि इसको वापस लिया जाए मुकद्दस ने जिस तरह कहा इसने सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रही बाकी तालिब इल्म भी रहे तो अल्टीमेटली शी हैड टू रिसेंड दिस ऑर्डर और चीजें वापस आ गए बट इस जहनियत को आप किस नजर से देख रहे हैं मतलब इस वक्त जब मुल्क में आगे ही इतना बवाल है मतलब समझ नहीं आ रही कि रात की रोटी लबनी नहीं लबनी तो ये कौन सी एक नई अलामत लेके आगे इस जहनियत को आप किस तरह से किस नजर से देखते हैं और बहुत सॉरी शुक्रिया। टू इंटरप्ट करनी साहब का मैं तारुफ करा रहा हूँ करनी साहब काफी एक्टिविस्ट है लेफ्टिस्ट इनकी लीनिंग है
और काफी एक्टिव रहते हैं। इनके पूरी दुनिया में भी इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, अपने इनके कोलीग्स भी हैं जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं और जो इंसानी हकूक है उनकी बात करते हैं। तो करनी साहब प्लीज अपना टेक दीजिए। थैंक यू तरुण। ये बहुत खुशी की बात है कि हमें काटा तो गया 75 साल पहले, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आज एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। सवाल ये है कि अव्वल तो ये होली को एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसने पहले बैन किया, उन्होंने भी मजहबी ऐनक लगा कर देखा कि ये हिंदू त्यौहार है। हालांकि इस पे भी हम कभी बात करेंगे कि त्योहारों का कोई मजहब नहीं हुआ करता। त्योहार खित्ते से होते हैं, लोगों से होते हैं, हजारों सालों की तहजीब है ये, जिसको काटा गया। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने इसे काटा और डिवाइड एंड रूल के उस पॉलिसी के तहत आज तक इन दोनों मुल्कों, बल्कि तीनों मुल्कों, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, एक खूंरेज कैफियत नजर आती है। दूसरा अलमिया ये है कि जो स्पोर्ट्रान है, दैट्स वेरी नाइस के वो रिवोक हो गया नोटिफिकेशन, लेकिन जो स्पोर्ट्रान है, जो पीएम का एडी है या स्पीकर असेंबली है या जो भी बंदा इस पे बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम क्योंकि मजहबी तौर पर एक रिलीजियसली बहुत वर्सटाइल हैं या बहुत ही हमारा एक दूसरे के साथ एक रिश्ता है, तो हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं। वो भी उसको मजहबी एंगल से ही सपोर्ट कर रहे हैं कि होली क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है और क्योंकि पंजाब कायद आजम यूनिवर्सिटी में हिंदू तलबा भी हैं। बात ये नहीं है। ये त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है। और लेट मी करेक्ट यू, यहाँ पर जो इस किस्म के इवेंट्स हैं वो किसी मजहब से जुड़े हुए नहीं है। मतलब होली तो होनी चाहिए थी, मार्च में होनी चाहिए थी ना, अगर मजहबी उससे देखा भी जाता। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ कायद आजम यूनिवर्सिटी, इवन कॉलेजेस के अंदर जब भी कोई बैच प्रमोट होता है या बैच पास आउट होता है, वो स्टूडेंट्स अपने इदारे में एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक के, एक दूसरे की शर्टों के ऊपर सिग्नेचर्स बनाकर, हल्ला गुल्ला करके सेलिब्रेट करते हैं। ये एक सेलिब्रेशन का जेस्चर है। इतनी परेशानी है, इतनी टेंशन है, उसके अंदर नौजवानों को ये मौका मिलता है। अब इसी पे अगर बात करें कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर जियाउल हक के बाद से जो इस्लामाइजेशन की पूरी यहाँ डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई गई, वहां पर मजहब और को जो रियासत के साथ इन्वॉल्व किया गया, ये एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की जो कोशिश की गई, हर चीज में मजहब को डाल दिया। आइन जो है वो दागदार है पाकिस्तान का, वहां मजहबी शिकें इतनी डाल दी गई हैं जिसकी इंतहा नहीं है। तो उस पूरे प्रोसेस में सिस्टमेटिकली हर त्योहार को छीन लिया गया है। आप होली की बात करते हैं, यहाँ बसंत बैन है, यहाँ पर बैसाखी बैन है, यहाँ पर कोई खित्ते का जो अपना त्योहार था, जो भी लोगों को खुशी, आसूदगी, मोहब्बत, प्यार, आश्ती, अमन का पैगाम दे, वो यहाँ बैन है। हमने इसके ऊपर कैटेगोरिकली अपने फौरन रिजेंटमेंट दी, स्टूडेंट्स ने भी दी और बाएं बाजू की तंजीमों ने भी दी, स्टूडेंट तंजीमों ने दी, कि क्या ये एचईसी के करने का काम है जो वो कर रहा है। सवाल तो ये है, क्या एचईसी का काम ये है कि वो मॉरल पुलिसिंग करे? क्या एचईसी का काम ये है कि वो होली बैन करवाए? क्या एचईसी का ये काम है कि वो नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटियों में जारी होते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि लड़कियां जो है वो टाइट्स पहनकर नहीं आ सकती, वो शर्ट्स पहनकर नहीं आ सकती, उनको हिजाब पहनाया जाए? क्या एचईसी का काम ये है? यहाँ पर एक लंबे अरसे से कोई जर्नल नहीं ऐसा बन पा रहा एचईसी की तरफ से जिसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो। नई यूनिवर्सिटियां नहीं बन पा रही, फीसों में आए रोज इजाफा हो रहा है, यहाँ पर मजहबी बुनियाद परस्ती इदारों के अंदर घुसेड़ी जा रही है। अगर वहां पर इंडिया के अंदर आरएसएस की छत्र छाया में एबीवीपी है, तो पाकिस्तान में एक नासूर है जिसका नाम है जमीयत। अब जमीयत यहाँ पर आए रोज स्टूडेंट्स को मारती है। जो भी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हों, जमीयत के गुंडा गर्द अनासर जो बेसिकली उनका रोल नहीं बदला। 1971 का बांग्लादेश का जो जख्म हमारे ऊपर दोबारा से लगा था, वो उनका रोल आज तक नहीं बदला। लेकिन समझ नहीं आती कि एचईसी को का काम ये बनता है कि वो होलियों पे बैन करे, नौजवानों की अमन, आश्ती और रक्स के ऊपर पाबंदी लगाए, या उसका काम ये बनता है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, मेक श्योर करे इन्वायरमेंट
कि जिसके अंदर तालीम और इल्म जो है वो लोगों तक फैलाया जा सके। अब इसमें हमें जो समझ आती है कि आपका जो सवाल था कि ये हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने अपना काम नहीं करना। इनका जो अपना काम है जब वो नहीं करना तो फिर होली भी बैन होगी, तो फिर बाकी चीजें भी ये कुरेद कुरेद कर निकालेंगे। हिंदू हो गए, फिर किसी दिन ये क्रिसमस के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। जब क्रिसमस का खत्म हो जाएगा, हिंदू वाला मामला खत्म हो जाएगा, तो फिर मुसलमानों के अपने फिरके कम है, फिर किस किस फिरके को रोकेंगे? क्या ये मुहर्रम को रोकेंगे? क्या ये मिलाद को रोकेंगे? ईद को रोकेंगे? किस किस को रोकेंगे? ये नहीं रोक सकते। सिर्फ ये हाथ पांव मारकर जो नौजवानों की, या आप कह सकते हैं कि खास तौर पे तालिब इल्म छात्रों की जो कंडीशन है, उनको मुसलसल हिजान में रखा जाए। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मसला क्या है? आप होली क्यों मनाते हैं? करे साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक तरह से एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स भी हो सकती है उस इदारे के, जो अपना काम तो कर नहीं रहा, तालिब इल्म के महदूद के लिए काम नहीं कर रहा, जिसमें जो आपकी बात से जो मुझे लगता है कि वो टोटल फेलियर है, तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स भी है और रेडिकलाइजेशन भी है। आपने ठीक कहा कि मैं यही बात मुकद्दस से पूछना चाहता था, पर एक बात का जिक्र करना चाहता था। मतलब पाकिस्तान का में जो जितना मैंने पढ़ा है, वारिस शाह हीरो नहीं है, अर्तुगरुल हीरो बन रहा है आज। ये भी अजीब सी एक सी बात है, मतलब समझ में नहीं आता। वारिस शाह, बुल्ले शाह, जिसको शेक्सपियर से भी ऊपर मानता हूं मैं, उनका जो कलाम है वो शेक्सपियर से, वो बेचारे पंजाबी में थे तो उसने नहीं, शेक्सपियर से ऊपर का कलाम है, कीट से ऊपर का कलाम है, वो हीरो नहीं है। अर्तुगरुल जो साहब हीरो बन गए, ये भी इम्पोर्ट है ना। जिस जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे उसी का ये अलविया है, उसी की रिफ्लेक्शन है। तो मुकद्दस, ये जो सारा जैसे ये ऑर्डर आया, तो देखिए, फिर भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, लड़कियों पे इसका ज्यादा असर पड़ता है। वो बेचारी डर भी जाती होगी, सहम भी जाती होगी, उनके घर वालों ने भी कहा होगा कि आप क्यों इस पंगे में पड़ती है, छोड़ो। तो एज ए गर्ल, आप इसको किस नजर से देखती है? तो जो आपके साथ जो गर्ल्स तालिबिन थी, उनका क्या रद्द अमल था, और वो जो ये जहनियत है, वो इसको किस नजर से देखती? बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये सारी जो एक डिबेट है और इस तरह के जब हमारे सामने फैसले आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमारा जो खित्ता है वो एक ऐसे आइडेंटिटी क्राइसिस में है, जब से हम लोग बटे हैं, कि हम लोग कभी भी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज को ढूंढते हुए कभी उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, कभी उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, और फिर हमें बार बार ये बताया जाता है कि जी आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप फिर मुसलमानों में फिर आप आगे सुन्नी हैं तो आप शिया हैं। मतलब एक मुसलसल एक डंडा है हमारे सर पे। और जब भी हम उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ और जिंदगी में बेहतर करना है, या हमें इन फरसूदा चीजों से निकलने की कोशिश करनी है, तो हमें फिर से याद दिलाया जाता है कि नहीं, मतलब तुम लोगों की जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी तुम शेप कर रहे हो वो नहीं है, तुम तो मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उसमें फिर अगर हम जेंडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजें, तो वो फिर उतनी ही ज्यादा रुज्जती हो जाती है, क्योंकि पहले तो मतलब होली मनाना ही एक वो नाजेबा त्योहार समझा जाता है। इस तरह के त्योहार जहाँ लोग रक्स कर रहे हैं, जहाँ लोग एक दूसरे पे रंग फेंक रहे हैं, तो वो तो वैसे ही मतलब नाजेबा चीजें समझी जाती है। फिर अगर उसमें लड़की रक्स कर रही है, लड़की जो है वो अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं उनको रंग लगा रही है, तो वो फिर जरा एक और ही टेस्ट दे जाता है, जो फिर उसमें दीन भी खतरे में पड़ जाता है। उसमें जो है वो आपकी रवायतें और आपकी जो जितने भी है एक मशरकी जो आपके तहजीब है, वो तो टोटल खतरे में पड़ जाती है। मेरी ऐसे ही बात हो रही थी कुछ फ्रेंड से, तो उसमें कुछ लड़के जो हैं वो कहते हैं कि जब पेरेंट्स फिर लड़कियों को इस तरह से करता देखते हैं, तो वो इस वजह से तो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है। तो वो फिर मेरे लिए काफी वो हॉन्टिंग थी। तो मैंने कहा आप आपकी उम्र कितनी है? तो वो कहते कि मैं 24 साल का हूँ। तो मैंने कहा अगर 24 साल के आप होकर जेंडर स्टडीज पढ़कर आपकी ये सोच है, तो फिर ना तो इस रियासत का कुछ बिगाड़ सकती हूँ मैं, ना ही मैं आपका बिगाड़ सकती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी सोच होती है जो मिलकर एक बड़ी सोच को परवान चढ़ाती है, जो कंजर्वेटिव है। और उसमें फिर वो जेंडर आपको इंक्लूसिविटी कहाँ से मिलेगी आपको, जब आप इतने ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, जहाँ पर एक लड़का जो है वो इतना खुल के इजहार नहीं कर सकता कि वो किस चीज को सपोर्ट करता है, वो किस चीज की, क्योंकि हमारे ऊपर जो है वो साम्राज्य इतना बड़ा है जिससे हम कभी छुटकारा, अब मुझे नहीं लगता कि तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बार बार फिर एचसी जैसे फैसले हमारे सामने आ जाते हैं। उसमें फिर जो लड़कियों का किरदार है वो काफी अब
बेहतरी की तरफ तो जा रहा है, जाहिर है अब वो वाला दौर नहीं रहा, लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट, जैसे आप और मैं आज कनेक्टेड हैं। हमने कभी पहले इससे पहले सोचा ही नहीं सोचा होगा भी कि नहीं। हम इंडिया में बैठ के बात कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया ने एक ऐसी पावर दी है जहाँ लोग अपने ख्यालात का भी इजहार कर रहे हैं और सोशल मीडिया वॉरियर्स भी हैं। तो उसमें मैं समझती हूँ कि औरतों का जो किरदार है वो अब बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी मजीद काम करने की जरूरत है। और अगर कायदे आजम यूनिवर्सिटी का माहौल देखा जाए तो वो बहुत ही एक मतलब वाइब्रेंट माहौल है, उसमें हम लोग अपनी ही हमें यही होता है कि हम स्टूडेंट हैं और हमारी ये एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ के सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हम ही हैं। तो हम तो ऐसे जो फरसुदा किस्म के अहकामात आते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानते। और फर्दर भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है वो खुद शेप करें, और ऐसे जो फरसुदा किस्म के अहकामात हैं इनको बिल्कुल भी खुद पर लागू ना होने दें। ठीक। मुकद्दस, जिस तरह से आपने कहा कि एक पुश बैक जरूर है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो जिया के दौर में और आपके दौर में वहाँ की जो खवातीन है, लड़कियां हैं, वो अब उस तरह से उनको अब रिप्रेस नहीं कर सकते। चीजें बहुत काफी हद तक बदली है, ये इस पे कोई दो राय नहीं है, तरक्की हुई है, जैसी भी हुई है, हुई जरूर है। और जहाँ पे आपने कहा कायदे आजम यूनिवर्सिटी, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिंध में ही आई थी। अगर आप तारीख का इजाला करें तो सबसे ज्यादा उनको मुखालफत सिंध में ही होती। उनको तो जो मैंने पढ़ा था वहां पे तो उनको बंदे नहीं मिल रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए। फिर बाद में आसर सिंध एक बड़ा मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसका अपना एक उसकी अपने अपनी आइडेंटिटी है, जिसको अपनी ही आप उसको दरकिनार कर सकते हैं। तो करनी साहब, मैं आपसे अब जो मुकद्दस ने जो कहा उसी बात को आप फॉरवर्ड करते हैं, आपसे ये पूछने की कोशिश करते हैं। ये जो आपने कहा पुश बैक हुआ, मुकद्दस ने भी कहा पुश बैक हुआ, तो क्या ये जो पढ़े लिखे हलकों में इसका पुश बैक हो रहा है, जहां पर जो छोटा तबका है, जिसको जमात के पूरे अमली जामे में उसके शीशे में उतर गया है, उनके जहन में भी कुछ पुश बैक होने की कुछ ख्वाहिश है, या वहां से भी पुश बैक हो रहा है ऐसी सोच को जमात को? तरुण, एक्चुअली ये क्राइसिस जो है उसको हम सिर्फ पाकिस्तान के उसमें भी नहीं मेरे ख्याल में बंद कर सकते। क्राइसिस ओवरऑल है, पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस है, और उसकी मिलती जुलती शक्लें हमें हर तरफ मिल रही हैं। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मिल रहा है, ब्राजील में बोल्सोनारो मिल रहा है, कौन है? फिलिपाइन में जॉर्ज है, टर्की में अर्दगोन साहब है। टर्की में अर्दगान साहब हमारे हैं, विश्व गुरु हैं, इंडिया हमारे विश्व में गुरु हैं, हमारे नरेंद्र विश्व मोदी गुरु साहब हैं। हैं। मैंने कहा हमारे नरेंद्र विश्व मोदी, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, हमारे विश्व गुरु भी है वो। जी जी जी। हाँ, और यहाँ पर जो है वो इमरान खान जी उसी जी। पाए का एक बंदा था। रियासत अब ये मदीना। रियासत मदीना बनानी है, यहाँ पर उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटियां ख्याली यूनिवर्सिटियां बनाई जहाँ रूहानी तालीम मिलेगी। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट, पता नहीं अरबों रुपए लगाकर पार्लियामेंट का जो इफ्तिताह किया, शर्म आनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर डेमोक्रेसी का ये हाल है, और पाकिस्तान वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप देखें, सिर्फ इस मामले पर नहीं, पाकिस्तान में एक ठीक ठाक एक रिसेंटमेंट मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर तलबा यूनियन बैन है। इंडिया में तलबा यूनियन शायद बैन नहीं है, नहीं। यहाँ पर तलबा यूनियन बैन है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों में हजारों नौजवानों ने मुजाहरा किया तलबा यूनियन चाहिए। उसके मुकाबले में जमीयत को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। खवातीन खवातीन की एक ठीक ठाक मूवमेंट मौजूद है, जिसमें औरत आजादी मार्चेस हुए हैं। पिछले 4 सालों में पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आजादी मार्च हुए हैं। और उन्हीं आजादी मार्च में खास तौर पे जो इस्लामाबाद वाले आजादी मार्च हुए हैं, जिनको खवातीन लीड कर रही थी, उनके ऊपर पथराव हुआ है, इसी उनके साल। ऊपर ब्लास्फेमी के मुकदमे किए गए हैं। उनके जिस दिन 8 मार्च को खवातीन ने मार्च करना था, उसी दिन मौलवियों ने, मुल्लाओं ने मार्च किया और उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर एक बदनाम जमाना केस मौजूद रहा है मुशर्रफ दौर के अंदर, जिसे लाल मस्जिद ऑपरेशन कहा जाता है। वो अभी दोबारा पंगा उस पड़ा। बिल्कुल उस लाल मस्जिद का मौलवी मुल्ला को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। आप अंदाजा लगाएं
कि रियासत के लोगों ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की है। उसने अपनी AK-47 राइफल क्लाशनकोव, इंडिया में शायद संजय दत्त ने क्लाशनकोव रखी थी तो उसको बड़ा लंबा अरसा अंदर जाना पड़ा। झगड़ा लग यहाँ गया। हर घर में पड़ी हुई है। शुक्रिया है मुजाहिदीन का और अमेरिकी साम्राज्य का कि यहाँ पर वो ये हरकत करके चले गए हैं। उसने उस क्लाशनकोव से उनके ऊपर फायरिंग की है। वहां पर मदरसे की लड़कियों को लाकर पूरा का पूरा इस्लामाबाद जाम किया गया है और इस स्टेट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर उसको पकड़ सके। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि ये है वो सिनेरियो जिस सिनेरियो में बैठकर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ पर जो यहाँ के हीरो थे उन तमाम हीरोज को बर्बाद कर दिया गया। सच्चल था, बुल्ले शाह है, वारिस शाह है, सिंध के बिटाई है, बेशुमार बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस धरती के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी, बल्कि मारे गए। बुल्ले शाह तो बकायदा उसका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। और उस सब से हटकर जो अमन और आश्ती का पैगाम देते थे, यहाँ पर मुसल्लत किया जा रहा है। कभी अर्तुगरुल गाजी को मुसल्लत किया जा रहा है। यहाँ पर एक सिटिंग गवर्नर था सलमान तासीर, तासीर पाकिस्तान को पीपल्स बात करेंगे, पार्टी जी का। जी। सलमान तासीर वो बंदा था जब वो गवर्नर था और पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत को बैन किया था। उस गवर्नर ने कहा था कि जिब लाहौर के जिस बंदे ने बसंत मनानी है, गवर्नर हाउस खुला हुआ है, इधर आके आप पतंग उड़ाए। और उसको एक मजहबी जनूनी ने कत्ल किया और उस मजहबी जनूनी का जो मकबरा है वो बनाया गया है और उसके ऊपर आगे एक पूरी पार्टी इवॉल्व हुई है जी जिसे जी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहा जाता है। TLP जी जी। ये है वो सूरत हाल यहाँ पाकिस्तान की। कमोबेश इससे कोई ज्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल इंडिया के अंदर है, जहाँ योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जी, अब बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो करनी वहां साहब, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या जी जी, सूरत हाल करनी होगी। साहब हमारे प्रोग्राम के आखिरी लम्हे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम तो है नहीं है, 40 मिनट का इसमें टाइम स्लॉट होता है। तो अपने क्लास की ये परेशानी होती है। तो अब आखिर में 2-2 मिनट का आप टेक अवे दे दीजिए, इससे चीजें आगे कहें। मुकद्दस, आपका लास्ट टेक, हाउ यू सी द थिंग्स पैनिंग आउट फ्रॉम नाउ इन अ वेरी शॉर्ट। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, थिंग्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम हियर ऑन हाउ यू सी द थिंग्स पैनिंग आउट, मतलब जो ये रिसेंट जो ऑर्डर हुआ, ठीक है, आई इससे गॉट इट, चीजें। आई गॉट। ओके, प्लीज शॉर्ट आंसर। एक्चुअली जो सिचुएशन जो चल रही है, जैसे रियासती जबर भी है और रियासत अ, जो डेवलपमेंट में जो मुल्क चल रहे होते हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं, उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की चीजें आपको पता ही होगा कि किस कदर होती हैं। उसमें इस तरह के जो त्योहार है, मुझे लगता है कि वो एक खुशी का समा लेकर आते हैं और हर इंसान अपनी जो जाती मुश्किलात है उनको भूल कर वो कहते हैं कि रक्स में होता है सारा जहां। तो मुझे लगता है कि इससे जो खूबसूरत, इससे जो दिल को सुकून देने वाली कोई चीज हो नहीं सकती। और मैं तो ये आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दूंगी कि बसंत हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो और क्रिसमस क्यों ना हो, सब कुछ जो है वो सबको मिलकर और बहुत खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जब हम बहुत सारी चीजें भूल कर खुशी महसूस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू करे सो साहब, मच। आपका लास्ट एक। मैं बस मुख्तसर यही कहूंगा कि काफी लंबी बात करने का दिल कर रहा है वैसे तो मेरा फिर आपसे, करेंगे सर, फिर करेंगे, पक्का फिर पक्का करते करेंगे। रहे। पक्का। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक आखिरी चीज के पाकिस्तान के नौजवानों में भी सुकून नहीं है और हमने देखा कि भारत के नौजवानों में भी सुकून नहीं है। ये जो भारतीय और हमारी तहजीब को काटा गया बरतानवी साम्राज्य ने जो इसका चीर फाड़ की और आज तक कश्मीर लहू लहू है, इस सब का खमियाजा यहाँ के नौजवान उतारेंगे जरूर। और ये जब हम इन दोनों मुल्कों में से जब कहीं पर भी एक मजबूत तहरीक उठी नौजवानों की या मेहनत कशों की, तो ये जब बॉर्डर खत्म होंगे, जब हकीकी मानों में ये मुल्क जो है वो वापस वो मुल्क बनेगा कि जहां पर इंसान हकीकी मानों में इंसान रहेगा, जो हम सोशलिस्ट इनकलाब का ख्वाब देखते चले आ रहे हैं, जब वो पाया तकमील को पहुंचेगा, तब ही हम इस मिट्टी का कर्ज जो है वो उतार सकेंगे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और पूरी लेफ्टिस्ट तरीके से बात की कि हम वो ख्वाब देखेंगे हैं, और लब आज़ाद है, मेरे बात जरूर करनी चाहिए। तो आपको जो जिस तरह से आपने अपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एंड में यही करेंगे कि ये पूरा जो खित्ता है, इसको अगर मजहबी तरीके से ना देखा जाए, रिलीजन और रिलीजन की डिवाइड से ना देखा जाए, तो इस पूरे खित्ते का डीएनए ही इंक्लूसिविटी है, एसिमिलेशन है, एक्सप्लोरेशन है, और हेट्रेड की, बिगेटरी की यहाँ पे जगह नहीं है।
ये इंपोर्ट की गई हैं, बाद में आई हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पर एक बात जरूर है, जिस तरह से ऑर्डर को रिसेंड हुआ, तालिबान का पुश बैक हुआ, ये एक बड़ी खुशफैन बात है। और अब यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह से पुश बैक और मिले। जितने भी कंजर्वेटिव अनासर है उनको ना सिर्फ पुश बैक मिलना चाहिए, बल्कि उनको बस्ते में बंद करके गंगा में प्रवाह देना चाहिए। तो आप दोनों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर कभी बात होगी इसी मसले को लेकर। थैंक्स अलॉट, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट, थैंक्स मुकद्दस, थैंक्स कर जी ली, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। टेक केयर।